हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं भूपेंद्र सिंह भी स्वागत करता हूं पहाड़ों से एक और नए व्लॉग में। सो गाइज, आज का सीन ऐसा है ना, आज सुबह जो मौसम बना हुआ है, पहले तो आप एक बार मौसम देखिए। अभी करीब 7:30 बजे का समय ही हो रहा है। वाट लगी मौसम को देख के, इतना पाला गिरा हुआ है। पहले तो आप नज़ारे देखिए, उसके बाद मैं डेयरी की तरफ चलूँगा तो रास्ते में आपको पाला भी दिखाऊँगा। बहुत पाला गिरा हुआ है गाइज सुबह से ही, और हालत ख़राब हो रही है। लग रहा है ना सबसे ठंडा दिन आज ही होगा, और आज है होने को क्रिसमस भी है। तो ये सीन है। जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं ना, सुबह के समय में तो उनकी हालत ख़राब हो जा रही होगी पाले से, क्योंकि बहुत ठंडा है गाइज, बहुत ठंडा। तो मौसम देखिए एक बार। तो दोस्तों, देखा मौसम कितना पाला गिरा हुआ है सुबह से ही। तो ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं, दिन की शुरुआत ही करते हैं। तो चलता हूँ मैं दूध डेयरी की तरफ, और रास्ते का हाल दिखाता हूँ आपको, माहौल दिखाता हूँ कसैली मार्केट का कैसा नज़ारा बना हुआ है सुबह के समय में। एकदम धुंध है पहाड़ियों पे, और एक नंबर अल्टीमेट ठंडा हो रहा है। वाट लगी है। आजकल ना ठंडे पानी से हाथ मुंह धोना भी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि उतना ठंडा हो रहा है। वाड़ लगी है फ्रेंड सुबह सुबह आज। अगर आज के टेम्परेचर की बात करूं तो आज टेम्परेचर करीब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। और ठंडा इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कल रात मौसम साफ़ हो गया था, पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिस वजह से ना बहुत सारा पाला गिरा हुआ है। तो वाड़ लगने लायक ठंडा हो रहा है सुबह के समय में। तो फ़िलहाल तो घर से आ चुका हूँ, अपने पगडंडियों वाले रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मार्केट की तरफ को। और मुझे अभी जाना है ना, इस एरिया से गुजरना है मैंने। तो इस एरिया में ना धूप ही नहीं आती है, और देखिए पाला वहाँ पर बहुत गिरा होगा। तो देखते हैं कैसा माहौल है, कितना ठंडा होता है। दोस्तों, टेम्परेचर ना रात को माइनस में भी चले जा रहा है, क्योंकि पाले की वजह से। और अल्टीमेट ठंडा हो रहा है। अभी तो खुसक खुसक ठंडा ही है, सूखा सूखा ठंडा जिसे मैं बोलूँगा। ना बारिश ना बर्फ़, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अभी तक। लेकिन ठंड जितनी बढ़ चुकी है ना सुबह शाम, बता नहीं सकता, बहुत ठंडा हो रहा है। अगर आप इस बीच में यहाँ पर आए हुए हैं तो आप महसूस कर पाएंगे, और कमेंट में भी ज़रूर शेयर करिएगा। फाइनली मैं उस एरिया से निकलने लगा, उस एरिया पर पहुँचने वाला हूँ जहाँ पर काफ़ी ठंडा होने वाला है। और यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट है धूप सेकने, इनका घर है यहाँ पे। वहाँ पर धूप ही नहीं आती है सुबह से, तो वहाँ से धूप सेकने के लिए छोटी बच्ची यहाँ पर आ रखी है, संध्या। हेलो संध्या, हेलो, हाय कर दो। ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। धूप सेकने आ रखे हो। और एक ग्लव्स कौन लाया? छो, छोटे छोटे ग्लव्स है। तो क्यूट सी बच्ची छोटे छोटे गाइस ग्लव्स पहन के यहाँ पे धूप सेकने आ रखी है। तो सेको सेको, धूप सेको। तो गाइज, आ चुका है अपना असली ठंडा वाला क्षेत्र, और इस क्षेत्र में चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई दे रही है सुबह के समय में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए पाला कितना गिरा हुआ है। ये इस एरिया में तो वाड़ लगती है, पूरे एरिया में धूप नहीं आ रखी होती है सुबह के समय में, और काफ़ी ठंडा होता है। लेकिन ये ऊपर की तरफ धूप आ रखी है, पेड़ हैं थोड़े बहुत, तो चिड़ियाएँ बैठी हैं, शोरगुल कर रही हैं सुबह के समय में। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। खेतों में भी देखिए दो गाइस, ये मटर बो रखी है नीचे, और जो लाइन है ना, लाइन के ऊपर भी पाला जमा हुआ है। आज तो इतने गीले हो रखे हैं खेत। ओहो, ये देखिए। तो दोस्तों, आ चुका हूँ फाइनली रोड एरिया पे, और थोड़ी देर सेकता हूँ धूप। जिस एरिया से मैं आया उस एरिया में तो धूप आती नहीं है, और पाले से एक वाट लग रही है। क्या पाला गिरा हुआ है यार आज। हो। और यहाँ से देखिए व्यूज। असली ठंडा इसलिए हो रहा है ना, जो चल रही है सुबह सुबह हवा, हवा भी चल रही है तो ठंड को बढ़ा रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा इस एरिया में, पोखराड़ के एरिया में। धूप ही नहीं आती, और वहाँ पाला इतना गिरता है ना इस एरिया में, बता नहीं सकता। वहाँ तो पानी भी जमा होगा, उतना ठंडा होता है उस एरिया में। धूप आती नहीं है, और बाकी अभी भी धुंध है पहाड़ों में। देखिए कोहरे की वजह से, जो पाला वाला गिरा है उसकी वजह से कितनी धुंध है, क्लियरिटी आ नहीं रही है। तो दोस्तों, चलते चलते हो गए बंदरों के दर्शन सुबह सुबह। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, और इनको तो ठंडा भी नहीं होता है। पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं ये जानवर। तो फ्रेंड, अभी सीन ऐसा है, फाइनली मैं आ चुका हूँ कसैली मार्केट से। नाश्ता भी मैंने कर लिया और चेंज भी कर लिया है। अब थोड़े बहुत घर के काम करता हूँ मैं। नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया है। तो यहाँ पे मम्मी लगी हुई है सब्जी के लिए गोभी ठीक करने में। मम्मी, इतने देख,
क्या बुलान छा, क्या ना बुलान छा। तो मम्मी को तो कुछ नहीं बोलना है, अपनी लैंग्वेज में बात करी अभी मैंने कुमाऊनी में। तो ये काम हो रहा है। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया है। अब चलता हूँ मैं खेतों पे, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बनानी। खेतों में ना बाजू के पेड़ बहुत हो रहे हैं, तो पापा बोल रहे थे कि इनको सारा साफ़ करना है बाजू के पेड़ों को खेतों से। तो मैं लगता हूँ काम पे, क्योंकि जाड़ों का समय भी आ गया है। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी साफ़ हो जाएंगी खेतों से, और साथ में जो विंटर में हम लोग लकड़ियाँ बनाते हैं ना, पूरे जाड़ों के 2 महीने होते हैं जाड़ों के, उनको काटने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो लकड़ियाँ भी बन जाएंगी और थोड़ा बहुत खेतों की सफाई भी हो जाएगी। फ़िलहाल सुबह के टाइम में तो ये काम करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं खेतों पे, अभी बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अपनी कुल्हाड़ी और माल्टा लेके आ गया हूँ। एक तो माल्टा खाता हूँ, उसके बाद लगता हूँ अपने काम पे। और इस एरिया में आया हुआ हूँ ना मैं, इस एरिया में देखिए बाँस के पेड़ बहुत हैं छोटे, ये खेतों पे हो रखे हैं। तो खेतों पे होता है इससे ऑल, अभी तो खेत खोदे नहीं हैं, लेकिन ये है बाँस का पेड़ एक, और आसपास चीड़ के पेड़ हैं, छोटे छोटे बाँस के पेड़ हैं, सारे हटाने हैं मेरे को। तो ये काम करता हूँ अभी। तो इससे ये होगा ना दोस्तों, लकड़ियाँ भी बन जाएंगी। जो विंटर सीज़न हमारा आ चुका है जाड़ों के लिए, लकड़ियाँ भी बन जाएगी। थोड़े बहुत बाँझ हैं, उनको खा लेगी गाय, और खेतों की भी सफाई हो जाएगी। तो ये काम है आज का। फ़िलहाल सुबह के समय में करता हूँ ये काम। पहले खा लेता हूँ अपने यहाँ के लाल लाल माल्टा। कैसा लग रहा है? मस्त है ना? तो इसको खा लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ काम। तो ये वाला पेड़ है, ये वाला पेड़ को काटना है मैंने। बहुत सारे इसमें बाँस की पत्तियाँ भी हुई जो गाय खाएगी, और लकड़ी हमारे काम आ जाएगी जाड़ों के समय में। और इस तरफ को तो पूरा जंगल ही है, काफली गांव का। हमारा एरिया नहीं है इस तरफ को, हमारा बॉर्डर यहीं तक है बस। इससे इधर को दूसरे गांव का जंगल लग जाता है। तो इस पेड़ को गिराता हूँ और पत्तियाँ ले जाते हैं घर पे, लकड़ियाँ बना लेता हूँ। और खेतों से बाँझ इसलिए भी हटाने हो रहे हैं ना खेतों में, क्योंकि और फसलें होती हैं और फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, तो उनको दिक्कत करते हैं ये पेड़। उनको ना बढ़ने देते हैं और ढंग से ना फसल हो पाती है। तो पेड़, ये जो जंगली पेड़ हैं, जंगल में ही अच्छे लगते हैं, खेत वेत में अच्छे नहीं लगते हैं। तो करता हूँ दोस्तों अपना काम। तो फ्रेंड फाइनली पेड़ गिराने के बाद ये वाला हिस्सा मैंने बीज से भी अलग कर दिए, दोनों हिस्से। इस वाले हिस्से में बहुत सारी पत्तियां हैं और लकड़ी भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो इसको लेके चलता हूँ मैं गाय के पास, गाय को दे देंगे इसको, पत्तियां सारी गाय चढ़ लेगी। और ये वाले हिस्से में थोड़ी बहुत निकलेंगी लकड़ियाँ, तो उनको भी फोड़ूंगा अभी। तो फ्रेंड्स सुबह के काम धाम निपटा के ना अभी फ़िलहाल मेरा चल रहा है लंच। लकड़ियाँ वकड़ियाँ बनाई मैंने, उसके बाद भूख भी लग गई, मम्मी ने लंच भी बना लिया, तो अभी कर रहा हूँ लंच। लंच में है अपना दाल चावल और सब्जी भी है। साथ ही आसमान में आ चुके हैं बादल। सुबह तो आसमान में बादल नहीं था एक भी, और अभी देखिए बादल आ चुके हैं फिर से। तो ये करा रहे हैं ठंडक। तो दोस्तों अभी का सीन ये है, अभी समय हो रहा है करीब 3 बजे का। जिस समय लंच कर रहा था उसके बाद और भी मेरे काम हुए। मैंने अपने कपड़े वगैरह धोए, क्योंकि खुद ही काम करना पड़ता है। 4 जने कुल हैं फैमिली में, मम्मी पापा और भाई और मैं। तो मम्मी भी बूढ़ी हो चुकी है, और इतना उसके बस की काम भी नहीं है, और इतना वो कर भी नहीं पाती है। सो अपने कपड़े वपड़े धोए और लंच कर रहा था, उस समय तो आ गए थे आसमान में बादल। तो जिस समय कपड़े वगैरह धो रहा था, तो मौसम देखिए, मौसम एकदम बदल सा गया, सारे बादल गायब हो गए। लग रहा था कि कुछ मौसम फिर बनेगा, तो पूरे बादल गायब हो गए, पहाड़ों पे धुंध शुरू हो चुकी थी। तो ये सीन था। उसके बाद मैं तैयार हो गया, हाथ मुँह वगैरह धोया, तो अब जाके रेडी हूँ कि चले मार्केट को निकलने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान भी लेके आना है। और सुबह से बहुत काम कर लिया, अब थोड़ी देर घूम के भी आते हैं। तो ऐसा सीन है अभी दोस्तों। तो चलता हूँ मार्केट की तरफ, और रास्ते से आपको मौसम दिखाता हूँ कि अभी कैसा मौसम बना हुआ है। तो दोस्तों आ चुका हूँ आधे रास्ते पे, और आधे रास्ते से आपको सीन्स दिखाता हूँ शाम के। आज भी मौसम फिर वैसा ही, सुबह एक चक्करी बादल आया आसमान में, उसके बाद फिर मौसम वैसा ही हो गया। मतलब कि पाला पड़ने वाला है आज रात को। बहुत ज़्यादा धुंध आ चुकी है पहाड़ों में। देखिए मौसम कैसा बना हुआ है।
तो दोस्तों देखा आपने, आज का मौसम भी बिल्कुल सेम बना हुआ है और रात को पाला गिरने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी चलता हूँ कसैली मार्केट पे, अपना सामान भी ले आता हूँ और आ जाता हूँ टाइम से घर को। घर के काम भी बहुत करने पड़ते हैं गाइज, क्योंकि हम लोगों की लाइफ जो होती है ना पहाड़ में, एकदम प्रैक्टिकली लाइफ होती है और A to Z काम करने होते हैं, चाहे कुछ भी हो करना पड़ता है घर पे। तो अपने घर में तो हम 4 ही मेंबर हैं, मम्मी पापा और मैं बड़ा भाई। तो मम्मी पापा तो अब बूढ़े हो चले हैं, कितना वो चल पाते हैं, कितना कर पाते हैं, तो सारा कुछ हमने ही करना होता है। लकड़ी बनाने से लेके, गोबर फेंकने से लेके, खुद के कपड़े धोने से लेके सारे कुछ काम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की लाइफ होती है बहुत प्रैक्टिकली, और हम काम से कुछ ऐसा घबराते नहीं हैं। जो भी हम काम होना करने की हिम्मत रखते हैं और उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यही सीन है अपनी पहाड़ी लाइफ का, पहाड़ी ज़िंदगी का। तो फिलहाल तो मैं पहुँचने वाला हूँ कसैली मार्केट पर, तो फिर आपसे आगे बातें करते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कसैली मार्केट पे, और मार्केट पे शाम के समय में हल्की सी चहल पहल लोगों की देखने को मिल रही है। थोड़े बहुत टूरिस्ट रुके हुए हैं और आज क्रिसमस भी है, तो लोकल भी थोड़ा बहुत निकल रहा है मार्केट पे। हल्की सी चहल पहल, बाकी नॉर्मल सा माहौल है और शाम का मौसम है। मुक्तेश्वर घाटी की तरफ का व्यू देखिए, बिल्कुल भी हिमालय दिख नहीं रहा है अभी। धुंध आ चुकी है पहाड़ों पर पूरी तरह से। तो फाइनली दोस्तों, पहाड़ों पे आज के दिन की भी शाम हो गई है और शाम के नज़ारे इस प्रकार हैं आपके स्क्रीन पे। बहुत टूरिस्ट भी आया है, तो जगमग करते पहाड़ नज़र आ रहे हैं सभी जगह। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। शाम के साथ पहाड़ों की मैं करता हूँ अपने